जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप तमाम कमर्शियल एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। यह खुशखबरी है कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी जो है ना, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत निकाला गया है। और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो वैकेंसी निकाला गया है ना, यह बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आपको न तो एग्जाम देना है, न ही आपको फिजिकल देना है, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है। इसलिए आप इस शुभ अवसर को चुके नहीं। आप इस वैकेंसी को, इस फॉर्म को डालकर यहाँ से एक सीट पक्का करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करें। यह बहुत ही बड़ी आपके लिए सुनहरा मौका है आपके जीवन के लिए। ठीक है, तो ये सरकारी जो वैकेंसी निकली है ना, किस विभाग में निकली है, तो यह सरकारी वैकेंसी जो निकली है वह निकली है सरकारी अस्पताल, यानी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यह वैकेंसी निकली हुई है। मैं आपको फुल्ली जानकारी देने वाला हूँ आज कि इस सरकारी अस्पताल का वैकेंसी में आप कितने पोस्ट हैं, साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, हर एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखकर यहाँ से बहुत ही कुछ सीख कर और इस वैकेंसी को भरने का प्रयास करें। इसका अप्लाई डेट भी बहुत जल्द जारी होने वाला है और आपको मैं इस अप्लाई डेट के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, सरकारी अस्पताल भर्ती, हाँ सरकारी अस्पताल नया भर्ती 2024 जारी। ठीक है, पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट इसमें 1408 पोस्ट है। अभी बताने वाला हूँ ये पोस्ट जो है ना, किस किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट दिया गया है। ठीक है, 10th पास इसमें चाहिए और 10th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट, चाहे आप मेल हो या फीमेल, पुरुष या स्त्री आप हो, तो आप इस कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो अब चलते हैं इसके प्रोसेस के तहत, किसका प्रोसेस और क्या क्या होना चाहिए। देखो, मैं आपको शुरू में ही बताया कि आज मैं आपको इसके बारे में फुल्ली जानकारी देने वाला हूं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें, पूरा देखें वीडियो को, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और समझदार वीडियो लगेगा। आप इसे समझकर और इस पोस्ट को भरने का प्रयास करें। मैं जो हाल फिलहाल में वैकेंसी निकलता है, ताजा वैकेंसी जो रहता है ना, उसी के बारे में चर्चा करता हूँ। यह वैकेंसी जो है ना, बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप इसे मतलब क्या बोलते हैं, इसे समझ कर अगर आप सबसे पहले अगर फॉर्म डालते हैं तो हो सकता है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो टोटल पोस्ट कितना है, सबसे पहले हम पोस्ट की बात करेंगे। फुल पोस्ट जो है ना वह 1408 है। टोटल पोस्ट जो है ना 1408 है। अब मैं बात करने वाला हूँ कैटेगरी वाइज। ये पोस्ट जो है सिर्फ कैटेगरी वाइज हम बताने वाले हैं कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है। सबसे पहले यूआर यानी जनरल में इसका 400 पोस्ट। ठीक है, सेकेंड में ओबीसी, ओबीसी में इसका 308 पोस्ट। थर्ड में आपका है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में कितना है, 103 पोस्ट। और फोर में है आपका एससी। तो समझिएगा ये जो है ना, टाइपिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया है। 297 पोस्ट एससी में और 400 पोस्ट जो है वह एसटी में। कुल मिलाकर अगर जोड़ेंगे तो 1408 पोस्ट होगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यूआर 400, ओबीसी 308, ईडब्ल्यूएस 103, एससी 297 और एसटी 400। इस तरह से कैटेगरी वाइज में पोस्ट को बांटा गया। अब देखो इसका प्रोसेस क्या है। एग्जाम इसमें नहीं होगा, ये सीधी भर्ती है, नो एग्जाम, यानी सीधी भर्ती है, एग्जाम नहीं होगा, न तो फिजिकल होगा और न ही रिटर्न एग्जाम होगा। सीधी भर्ती है। सिर्फ अगर आप 10th पास किए हैं तो 10th पास के आधार पर यह वैकेंसी फिलअप होने वाला है, इसे आप चुके नहीं। ठीक है, कितना क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, तो सिर्फ सिंपल 10th पास चाहिए। बहुत लोग कहता है क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपको आगे बताने वाला हूं कि इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी नहीं लगता। क्या होता है हम बताने वाले हैं। देखो यह जो फॉर्म है ना, ऑल इंडिया के सभी जितने भी महिला तो पुरुष है उन सभी के लिए फॉर्म है। अगर आप 10th पास किए, सिंपल में 10th पास किए ना, परसेंटेज अगर आपका सही है तो आप इस फॉर्म को अच्छी प्रकार से फिलअप कर सकते हैं और फिलअप करके जो है ना आप इसमें एक पोस्ट के लिए लायक बन सकते हैं। एज लिमिट, अब एज लिमिट कितनी है, यानी एज लिमिट भी इसमें बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। क्या दिया गया है, 18 से 40। किसको, जनरल वालों के लिए। समझो 18 से 40 साल के अगर है आप और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है, इसमें से 3 साल का छूट आपको मिल जाएगा। किसको, ओबीसी को, यानी 18 से 40 और 43 साल के लिए अगर आप ओबीसी में है ना तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 18 से 40 प्लस 5 कितना हो गया, 45। ये दोनों सेम है, यानी 18 से 45 साल के भी अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यानी एज क्राइटेरिया जो है वह इस प्रकार से इस वैकेंसी के लिए रखा गया है। नेक्स्ट, अगला 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 प्रोसेस क्या है। देखो
अगला प्रोसेस क्या है, सैलरी, सोलोरी कर दिया, सैलरी, सैलरी, सैलरी देखो, सैलरी बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है इसमें, कितना 20,500 स्टार्टिंग वेतन है, यानी 20,500 आपको मिलने वाला है, 20,500। जॉब लोकेशन, तो इसका जॉब लोकेशन आपको दिल्ली में, यानी दिल्ली जो है ना भारत की राजधानी नहीं दिल्ली, दिल्ली में आपको इसका जॉब लोकेशन मिलेगा। और क्या फी, फी कितना, तो फी जो है ना जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपया, बाकी 00 यानी और कैंडिडेट जो है उसके लिए 00 पर खाता खुल जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस मैं भी आपको बताने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पीछे भी बताया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 10th लेवल 10th पास अगर आपका अच्छा परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। आगे आपको बताने वाला कि इसमें दस्तावेज लगने वाला क्या क्या है। अप्लाई डेट, अप्लाई डेट इसका जो है ना 3 जून 2024 से शुरू होने वाला है, एकदम कंफर्म रखिए 3 जून 2024। आज हो गया ना 27 मई 2024, मात्र 6 दिन के बाद ये फॉर्म आ रहा है। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, आप इस फॉर्म को जरूर डालें। 3 जून से इसका अप्लाई चालू होगा और आप इस फॉर्म को डाल के अपना भविष्य को, अपने लाइफ को पटरी पर ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रोसेस क्या है, हाँ ये रहा जरूरी सूचना, थोड़ा ध्यान दें। अब यहां से थोड़ी बात समझने वाली है, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर ये सीधी भर्ती है ना, डायरेक्ट बहाली जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बहाली है, तो डायरेक्ट बहाली में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा, सत्यापन करने के बाद मान लो अभी जो टोटल पोस्ट है ना, टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट 1408 है, 1408 में से क्या करेगा, ये 3 गुना बुलाएगा कैंडिडेट, 1408 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24, 2 4 तिया 12, 3 एक 3 और 1 4, यानी 4224 कैंडिडेट टोटली पास करेगा। यानी टोटल कुल मिलाकर 4224 कैंडिडेट को ही पास करेगा। कुल वैकेंसी का 3 गुना ये पहले क्या करता है, कैंडिडेट को मतलब सेलेक्ट करता है, और सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए। तो जब आप डीवी देने के लिए जाओ तो उस समय आप जरूरी दस्तावेज क्या लेकर जाएं, ये आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, बहुत ही जरूरी चीज बताने वाला हूं, एकदम ध्यान दें। क्या क्या चीज ले जाना है, आवश्यक दस्तावेज आपको सबसे पहले रिज्यूम लेकर जाना है। रिज्यूम क्या है, आप बोलेगा ये रिज्यूम क्या होता है, तो रिज्यूम जो होता है ना, ई मित्र जो एप्लीकेशन चलाता है ना, वो आपको रिज्यूम बना कर देगा। आप रिज्यूम बना लीजिए, जिस प्रकार से बायोडाटा वगैरह बनता है ना, जिस प्रकार से हम लोग बायोडाटा वगैरह अच्छी प्रकार से बनाते हैं, उस तरह से रिज्यूम बनता है। और रिज्यूम बनाकर क्या करो, आपको साथ में रहना है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया रिज्यूम, सेकेंड डॉक्यूमेंट ये तो सबके पास होता है आधार कार्ड, ठीक है। थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका पैन कार्ड। फोर्थ डॉक्यूमेंट्स देखो, चौथा डॉक्यूमेंट्स आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र अभी ध्यान देना, ये 2 साल के लिए वैलिड होता है, 2 वर्ष के लिए। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 2 साल से अधिक पुराना है तो आप इसे अपडेट कर लीजिए, और अपडेट करने के बाद इस अपडेट हो जाता है, अपडेट करने के बाद आप जाति प्रमाण पत्र को ले जाइए। अगर आपका 2 साल से ज्यादा हो गया तब ये जाति प्रमाण पत्र काम नहीं करेगा। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग स्थानीय निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो ले जाना। कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, देखो कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्या होगा पता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चाहिए, आपको कंप्यूटर पर बिठाकर आपको टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जो है ना आपको कंप्यूटर पर बिठाकर आपको टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। कि आप जो है सो कंप्यूटर पर क्या काम करते हैं उसको बिठाकर डायरेक्ट जो है ना कंप्यूटर पर टेस्ट आपका लिया जाएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट जो प्रमाण पत्र है वो क्या, मेडिकल प्रमाण पत्र। देखो अभी आपको मेडिकल प्रमाण पत्र बनाना नहीं है, क्या करना है, जब आप फॉर्म डालो, फॉर्म डालने के बाद टोटल फॉर्म 1408 है, इसका 3 गुना बुलाएगा 4224। जब आपका नाम लिस्ट में आ जाए, लिस्टेड हो जाओ, लिस्टेड होने के बाद क्या करो, लिस्टेड होने के बाद अगर आप लिस्टेड हो गए हो तो तुरंत क्या करो, नजदीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आप मेडिकल चेक कराओ, और मेडिकल चेक करा के वहां क्या करो, डॉक्टर साहब से बोलो कि सर हम मेडिकल प्रमाण पत्र हमको चाहिए, हमको ये वैकेंसी में हमको देना है। तो वो डॉक्टर क्या करेंगे, तुरंत आपको मेडिकल प्रमाण पत्र बना के देंगे, और उस समय मेडिकल प्रमाण पत्र आप बना के लीजिए, और मेडिकल प्रमाण पत्र बनाकर और आप ये डॉक्यूमेंट्स को ले जा साथ में ले लेना है, और ले जाकर आपको फिर जमा करना है, ठीक है, जहां डीवी होगा।
इस प्रकार से इन सभी दस्तावेज को लेकर आप जाएं और लेकर जब जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। यह रहा इस वैकेंसी का संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और मैं इसी प्रकार का नया वीडियो लेकर आता हूं जो एग्जाम संबंधी होता है, जो जरूरी नोटिस संबंधी होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा MB नंबर है, मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि मेरा MB नंबर 9798577979। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप डायरेक्ट बात करें, हम आपसे सीधे संपर्क कर लेंगे। ठीक है।